मैं अशोक सर सीपी एजुकेशनल जोन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको जैसे मैंने पहले पार्ट 1 में बताया 10 सेंटेंस में, आज पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, कुछ वाक्य रह गए थे जिसका हमें सीखना आवश्यक है। तो मैं चर्चा कर रहा था पार्ट 1 में कि द काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार। तो हमने बताया कि एजरेटिव, इंटरगेटिव, इम्परेटिव, ऑपिटेटिव और एक्सप्लेनेटरी के बारे में आपको बताया था। मैं इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया भी था आपको दिखाने के लिए, और ये 2 एग्जाम्पल मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ फिर से। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूसरा देखिए कि आप जहाँ से छूटा था पार्ट 1 उसका भरपाई हो पार्ट 2 में चल के। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर मेरी यह चीज़ अच्छी लगे तो आप ज़रूर सीपी एजुकेशनल जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पार्ट 2 में फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस में मैं चल रहा हूँ। और मैं आपसे बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैंने बताया था उसमें कि सब्जेक्ट में हम डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड और चाहे एडजेक्टिव फ्रेज को रखते हैं। सब्जेक्ट में जैसे हमने कहा कि नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव टू, ये सारे जो सब्जेक्ट में चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो सबसे पहले मैं ये देखूं, ये डिटरमाइनर जो है ये स्थिर करता है, आर्टिकल्स का यह रूप है। इसमें कुछ प्रोनाउन के शब्द हैं, ए एंड द भी है, सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल से संबंधित है। तो मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, चाहे जो भी है, मैं उनके बारे में जब चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि द जो है यह डिटरमाइनर है, स्थिर कर रहा है किसको? क्वालिफायर को, जो ये बता रहा है, योग्यता जो कर रहा है, इसकी चीज़ें जो कर रहा है। ये कोरोना जो आप अभी लॉकडाउन झेल रहे हैं और राष्ट्र के साथ आप चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के और देश के कहे हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं, उस पर मैं एक वाक्य डाल दिया हूँ आज कि एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई है। तो उसी पर मैंने दिया कि द कोरोना पेशेंट है, तो द क्या हुआ? ये डिटरमाइनर हुआ। और कोरोना जो है क्वालिफायर कर रहा है इस पेशेंट का, यानी पेशेंट किस डिजीज का था, कौन सा मरीज था, वो कैंसर का मरीज था कि वो डायलिसिस उसको तो, या चाहे जो भी हो। तो पेशेंट जो था कोरोना का था, तो द कोरोना पेशेंट, और प्रेडिकेट क्या हो रहा है वर्ब के रूप में? डाइड हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। तो यानी द कोरोना पेशेंट डाइड, ये हुआ रियाडरिंग। मैं पार्ट 1 में भी कहा कि यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पहला क्वेश्चन रियाडरिंग आता है। आप लोग ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें, और यही रूल आपको फॉलो करना है उस रियाडरिंग के लिए। और मैं अभी दूंगा, इसमें मैं आपको फिर 2 वाक्य मैंने पार्ट 1 में भी दिया था और 2 वाक्य मैं पार्ट 2 में दूंगा, और इंटरमीडिएट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको दूँ। दूसरा वाक्य था कि हिज यंगर ब्रदर इन द हाउस। ये चीज़ आप देखिए, ये डिटरमाइनर है, प्रोनाउन तो है लेकिन यहाँ डिटरमाइनर का काम कर रहा है, और यंगर जो है क्वालिफायर है, यानी एडजेक्टिव क्वालिफायर है यह, है ना। इस मेन वर्ड की यह विशेषता बता रहा है। आप देखिए, इस मेन वर्ड की विशेषता बता रहा है कि हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई क्या है घर में, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर यही चीज इधर चला जाता तो एडवर्बियल होता, या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट होता। जैसे कहा जाता है कि
ही इज इन द हाउस, ही इज इन द हाउस। तो इन द हाउस जब घर चला जाता है तो एडवर्बियल होता है वो, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई घर में, और इज वर्ब हो गया और विक एडजेक्टिव हो गया, यानी यह इज प्रेडिकेट जो हो गया यह सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, यह इज और विक क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो हिज यंगर ब्रदर इन द हाउस इज वीक, यानी उसका छोटा भाई घर में कमजोर है, उसका छोटा भाई घर में कमजोर है, या घर में उसका छोटा भाई कमजोर है। अब हम देखें तीसरे स्टेप में, आप देखे होंगे कि इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। मैं पार्ट 1 में भी कहा कि कोई आपसे कर कहे, या चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखेंगे तो टू एक शब्द आता है, जो टू वर्ब के पहले अगर लग जाता है तो वह खेलना हो जाता है, दौड़ना हो जाता है, टू राइट लिखना हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम इन्फिनिटिव टू को सब्जेक्ट बनाते हैं, इन्फिनिटिव टू को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत टू जो होता है इन्फिनिटिव टू होता है, और मोडिफायर ऑब्जेक्ट ये स्थिर क्या कर रहा है, माने अब कमाना, क्या कमाना, तो अधिक धन, अधिक धन हो गया कमाना। वर्ब क्या है, इज। और इन माई हाउस जो हो गया इन माई एम, इन माई एम ये क्या है, प्रेडिकेट है, यानी अधिक धन कमाना मेरा लक्ष्य है, अधिक धन कमाने में मेरा लक्ष्य है। ये जो वाक्य बन रहा है यह इन्फिनिटिव टू से शुरू हो रहा है, मोडिफायर ऑब्जेक्ट में है, और इज इन माई एम जो है प्रेडिकेट है। अब चौथे में हम देखें कि यही इन्फिनिटिव टू जो है वह ऑब्जेक्ट जाके बन जा रहा है। आप देखें सब्जेक्ट आई हो जा रहा है, ये देखें वांट वर्ब हो रहा है, और टू स्विम जो है इन्फिनिटिव का काम कर रहा है यहाँ, यानी मैं तैरना चाहता हूँ, मैं तैरना चाहता हूँ। इन्फिनिटिव टू जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी प्रेडिकेट बन रहा है वर्ब की सहायता लेकर। और कौन सा वर्ब, तो वांट जो वर्ब है उसकी सहायता लेकर वह बन रहा है। पांचवा देखें आप, इसी का एक और आप एग्जाम्पल देखें पहले। ही क्या है, सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड क्या है, वर्ब है, टू स्टडी क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी रिफ्यूज टू, ये जो सारी चीजें हो रही हैं शब्द जो ये प्रेडिकेट दर्शा रहा है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में मैं आपको बताऊं कि रिफ्यूज्ड वर्ब को लेकर टू स्टडी बन रहा है, यानी उसने अध्ययन करने से इनकार किया, अध्ययन करने से इनकार किया, वो अध्ययन। अब देखिए पांचवें वाक्य में एक जिरंड शब्द आता है, और ही क्या है, पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, ही सब्जेक्ट हो गया, और लाइक्स जो है वर्ब है, और प्लेइंग क्रिकेट जो है वह ऑब्जेक्ट जिरंड है, यानी वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है। जैसे आप देखें किसी क्रिया में जब आईएनजी लग जाता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे आपकी समझ, तो मैं नाउन में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है वो। तो ये जो है जिरंड, ऑब्जेक्ट जिरंड जो बन जा रहा है, तो इस तरीके से एक वाक्य रीऑर्डरिंग होता है कि ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, और फिर केवल जिरंड से ही हम वाक्य को बना देते हैं। जैसे इसमें देखिए माई चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, ये तो डिटरमाइन का काम कर रहा है, ये मेन वर्ड का काम कर रहा है, और ये वर्ब है, और ये जिरंड है। तो जिरंड केवल लेकर यहाँ तो हमने एक ऑब्जेक्ट भी डाला, देखिए इसीलिए मैंने डाला ऑब्जेक्ट जिरंड यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल जिरंड ही प्रेडिकेट बन रहा है, यानी लर्न को लेकर वह लर्न के साथ मिलकर वह क्या कर रहा है, प्रेडिकेट बना दे रहा है, यानी यह सब्जेक्ट हो जा रहा है और यह प्रेडिकेट हो जा रहा है। ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट केवल होते हैं, जैसे वर्ब एक प्रेडिकेट होता है, वनली फॉर, जैसे अनुष्का डांसेज, तो यहाँ केवल डांसेज जो है वर्ब है, ये आप देख रहे हैं, और ये क्या है, प्रेडिकेट है,
और ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने डाल भी दिया है आपकी सुविधा के लिए, और आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप हमें जरूर लिखेंगे, भूल इंसान से होती है। दूसरी चीज, उसी को मैंने उसी ऑब्जेक्ट में मैंने वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एक बार मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो इसमें देखिए, माई डिटरमाइनर, फादर जो है मेन वर्ड और लव्स जो है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों मिलकर प्रेडिकेट बन जा रहे हैं, और ये जो है सब्जेक्ट बन जा रहा है, यानी यह सब्जेक्ट बन जा रहा है और यह प्रेडिकेट बन जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक से पॉइंट मैंने दिया था 1 2 3 4 5 6, मैं 6 पे आया हुआ था, और मैं फिर ये 4 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, 7 8 9 और 10। लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें एक चीज मैं पार्ट 1 में जो मैंने डाला था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट में जो हमने डाला था कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, तो थोड़ा सा मैं एक बार इन 4 स्टेप को समझाने के पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसको उल्टा पुल्टा उस ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए हम प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, हमें क्या प्रश्न बनाया, तो न्यूज ने हमको प्रश्न बनाया। क्या बनाया? न्यूज हमें प्रश्न बनाया। तो हम सब्जेक्ट को जानने के लिए पहले अपने माइंड में विचार करते हैं, दिमाग में सोचते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले बात करूं कि जैसे हम समझा रहे थे आपको कि यू गिव हिम ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। अब आप देखें, यू सब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए गिव वर्ब हो गया, हिम ए गिफ्ट। आप ये देखिए कि यू जो सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है पार्ट 2 में, वो मैं पार्ट 1 में डाला हूं, लेकिन मैं उसको फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं। तो यू सब्जेक्ट हो गया और गिव वर्ब हो गया, हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एक गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम उल्टा भी लिख देते हैं, जैसे हम ये लिखे कि यू गिव ए गिफ्ट, गिफ्ट। लेकिन अब इसको जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम उधर ले जाते हैं तो हम टू हिम लिखते हैं। तो ये हमारा जो 6 स्टेप हमने समझाया है, और 7वां स्टेप पे हम चलते हैं। 7वां स्टेप ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए उसमें डिटरमाइनर हो रीऑर्डरिंग करते के समय, या मेन वर्ड हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और कंप्लीमेंट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्रेजेज हो, या पास्ट पार्टिसिपल या नाउन हो या प्रोनाउन हो, ऐसे शब्द आते हैं रीऑर्डरिंग में। जैसे हम आपको बताएंगे, उसमें हम दिखाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि दो क्या है, डिटरमाइनर हो गया, न्यूज क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब मेड क्या है, वर्ब है, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हैप्पी क्या है, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव है, जो उस विशेषण को पूरक कर रहा है कि समाचार हमें प्रसन्न किया, बनाया, समाचार हमें खुशी दिया, यानी वह पूरक हो रहा है, तो उसको हम अंत में लिखते हैं। यानी क्रिया को लेकर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एडजेक्टिव
को लेकर यह प्रेडिकेट बन गया। यह क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक, ये 7वां स्टेप हो गया। 8वां कहता है कि जैसे सब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे, ये सारे होते हैं। जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिस है, आई है, वी है, तो उसी प्रकार दिस जो है यहां सब्जेक्ट बन रहा है। ये दिस क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। इज क्या है? वर्ब है। यह इज किसमें से प्रयुक्त होता है? तो बी से। या बी जो है, बी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वेयर, और थर्ड फॉर्म जो होता है बिन होता है। तो वर्ब जो बी है उसका इज है यह, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है और यह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डालूंगा, एंट्रेंस परीक्षा का जान होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानते हो तो इंग्लिश नहीं जानते हो, नथिंग। क्योंकि आप वॉइस पढ़ लो, नरेशन पढ़ लो, सिंथेसिस पढ़ लो, चाहे जो चीज पढ़ लो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हो तो न तुम एस्से लिख पाओगे, न तुम कोई कविता लिख पाओगे, न तुम कोई स्टोरी लिख पाओगे। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे चर्चा करेंगे। हमसे आप जुड़े रहिएगा हमेशा हमारे चैनल से, क्योंकि मैं एक एक चीज ऐसा बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो हो सकता है कि आपको किताबों में ना मिले, या कभी आपने न देखा हो, सुना हो, और राय लेंगे तो उसको लोग सही भी ठहराएंगे, अच्छा कहेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा समझाया है, और कहीं मुझसे कोई गलती होगी तो आप कमेंट में बताएंगे तो वो मैं सुधार भी करूंगा मैं अपने अंदर। तो दिस है, तो दिस को हमने सब्जेक्ट माना, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यह वर्ब बन जा रहा है बी। और ये टेबल जो है आर्टिकल्स को लेकर, यह तो आर्टिकल्स है, अब यहां आ गया तो ये आर्टिकल्स हो गया, और यही ये अगर यहां हुआ था, आप नेक्स्ट उसमें देखे हैं तो वो डिटरमाइनर हो रहा है, तो डिटरमाइनर हो रहा है, और टेबल क्या हो जा रहा है? नाउन हो जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नाउन बन जा रहा है, यानी यह जो सिस्टम हो रहा है, ये जो टेबल, ये सब प्रेडिकेट हो जा रहा है, यानी ये प्रेडिकेट हो जा रहा है। ठीक, ये हुआ 8वां आपका। अब हम 9 पे आए। आप देखें, अभी आपने पढ़ा था अगले स्टेप में कि यह जो इन द क्लास है, जब आगे चला रहा है सब्जेक्ट में, तो एडजेक्टिव एडवर्बल, वो एडजेक्टिव फ्रेजेज बन जा रहा है, एडजेक्टिव फ्रेजेज बन जा रहा है, ये बन जा रहा था वो। जैसे मैं कहा कि माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज वीक, मुंबई में मेरा छोटा भाई कमजोर है, या जो भी आप वाक्य उस पर सोचें। तो लेकिन जब यह यहां आएगा, या उद्देश्य बनेगा प्रेडिकेट, तो कक्षा में कौन है? तो स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट मिल गया हमें। अगर यह कहीं बिना क्रम का हो, रियार्डरिंग क्या है? बिना क्रम का शब्द रहता है, और रियार्डरिंग है क्रम के अनुसार रखना, क्रम के अनुसार। तो और हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा? बिना क्रम का। तो हम रियार्डरिंग करते हैं, उसको सही क्रम में सुसज्जित तरीके से हम सजा दें, वही रियार्डरिंग है, और वही सेंटेंस की सीखने की प्रक्रिया है। तो हमने कक्षा में कौन है? तो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट बन गया। यार हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, प्रश्न सूचक शब्दों को लगाकर आस्क ए क्वेश्चन। अब हमने यह प्लूरल होने के कारण हमने आर जो है बी से ले लिया, वर्ब बना दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब है, एग्रीज वर्ब भी उसे कहते हैं, 24 होते हैं। इसकी भी चर्चा मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं तो अभी अल्फाबेट पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें बताऊंगा कि सेमी वावेल क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वावेल है, तो मैं कहूँगा 19 कॉन्सोनेंट है, 2 सेमी वावेल है। कैसे होंगे इसका मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यह बात की बात है, अभी मैं जो स्टेप हमारे सामने है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं आपके सामने। तो ये जो है, जब यह इन द क्लास, जब यह अंत में आएगा तो यह कंप्लीमेंट एडवर्बल बन जाएगा।
न कि एडजेक्टिव प्रेजेज इसको मानेंगे। तो यह कंप्लीमेंट एडवर्बल लेके और यह वर्ब लेकर ये क्या हो जा रहा है, प्रेडिकेट हो जा रहा है। ठीक। अब देखिए मैं जिरांड की बात किया था, एक जिरांड तो पीछे आपने सीखा था अभी 1 2 3 4 5 6 में, और एक मैंने 10 में रखा कि ये जो मैं उसमें भी बताया कि जब किसी क्रिया में ing लग जाता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे वॉकिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वो जिरंड है। तो जिरंड है, तो जिरंड जो है वॉकिंग, ये उपयोगी क्या है, लाभदायक क्या है, तो टहलना लाभदायक है। हमको मिल गया सब्जेक्ट, हमने वॉकिंग लिखा क्योंकि ing लगा हुआ है, वो क्रिया है, क्रिया में ing लगा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगातार बताया जाता है। तो मैं टेंस भी पढ़ाऊंगा आपको, वो सारे टेंस पढ़ाऊंगा जो आपसे अछूता होगा। मैं जो सिद्ध करूंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो मैं उसकी चर्चा तो बाद में है, हमारा आप हमसे जुड़े रहेंगे चैनल से तो आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी और जो कमियां होंगी आप हमें बताएंगे। तो वाक में जो ing लगा वह जिरंड सब्जेक्ट बन गया, वॉकिंग। लाभदायक क्या है, तो इज हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उसमें वाई जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वाइज एडजेक्टिव है, विजडम कर दोगे नाउन हो जाएगा। वो भी मैं वर्ड फॉर्मेशन में आपको दूंगा, लेकिन यहां मैं पहले इस पे केवल चर्चा करूंगा क्योंकि पार्ट 2 में मैं केवल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो वॉकिंग जो है वह जिरंड है, सब्जेक्ट बन गया। और ये जो वर्ब है, चूंकि हमने पहले भी कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इज हो गया, तो मुझे हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब को खोजना रहता है कि वर्ब कहाँ छिपा हुआ है। तो वर्ब को हम मेन वर्ब को खोजते हैं जो हमारी वह पूरक करता है, और फिर हम कंप्लीमेंट एडजेक्टिव लिखते हैं चूंकि यूजफुल एडजेक्टिव है और यह पूरक कर रहा है इस जिरंड का वो कि टहलना उपयोगी है, टहलना लाभदायक है। तो आपने हमसे 10 पॉइंट पढ़ा, लेकिन मैं 10 पॉइंट पढ़ाने के बाद मैं यह 2 वाक्य आपको मैं दे रहा हूँ रियार्डिंग के लिए। और ये आप देखें, ए पोर्टर वी लगेज एंगेज कैरी आवर, और दूसरा है टू फॉरगिव। देखिए मैं गिव बोलता हूँ, गिव नहीं बोलता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मेरा उच्चारण थोड़ा अलग होता है। तो टू फॉरगिव द बॉयज द टीचर देम रिक्वेस्टेड, ये 2 वाक्य जो हैं रियार्डिंग है। इन दोनों वाक्यों को आप रियार्डिंग करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि ताकि मैं देखूं कि मैं जो समझाया हूँ सरल शब्दों में, बहुत ही इजी शब्दों में, जो मैं कोई रूल नहीं आपको फॉलो करने के लिए कहा और न मैं समझाया उसको, तो इसमें जो 2 वाक्य होंगे वह आप उसको पूरा करके हमारे कमेंट में देंगे इनबॉक्स में। और इसी के साथ मैं CP एजुकेशनल जोन में जो आपको मैंने दिया वह आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरा मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पार्ट 2 में आप सभी को धन्यवाद।